कई बार ऐसी समस्याएं लोग सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में होगी, कुछ हमने किए होंगे, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके प्रीवियस लाइफ टाइम से ही आ रही होगी। वो उसके करंट जीवन से भी एक निर्धारित होती है कि आपने बचपन में कैसा जीवन जिया। वो कहते हैं ना कि ये जीवन एक खेल है और इस खेल का सबसे बड़ा लूपहोल यही है कि हम भूल कर आए हैं जो जी। हमें पहले से पता है। जी, तो वो भूल कर आए हैं, तो यूनिवर्स उसी को याद दिलाने के लिए कि भाई जब तक आप अपने अकाउंट क्लियर नहीं करोगे, आपने पहली कक्षा नहीं क्लियर करी है, आप दूसरी कक्षा में कैसे जा सकते हो। हम पूर्व जन्मों से क्या क्या लेकर आते हैं। कई बार कोई हस्बैंड वाइफ अगर अपनी लाइफ में सुखी नहीं है तो हस्बैंड कई बार गुस्से में कह देता है कि अगले जीवन में मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अब वो यहाँ पर सोच रहा है रोज मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, अब उसकी शादी नहीं हो रही। अगर आपके जीवन में कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं पर वो उस धन को बचा नहीं पाते हैं। जी। वो धन उनके पास टिकता नहीं है और इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन उनके पूर्व जन्म से है। जी। कैसे? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है जो इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो क्या ये उनके पूर्व जन्म से आता है? हो सकता है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट का इंटेंशन है आप तक ये नॉलेज पहुंचाना कि हमारी जो इस लाइफ की स्ट्रगल हैं उनका कारण सिर्फ इस लाइफ में नहीं है, वो हम हमारे पूर्व जन्मों से भी लेकर आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम हेल्थ की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं और वो प्रॉब्लम्स हमें क्या सिखाना चाहती हैं ये भी हम जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कार्मिक टाइज को तोड़ा जाए, कैसे इन पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स को क्लियर किया जाए। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं उनका मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है प्राणिक हीलिंग में और पास्ट लाइफ थेरेपी में। मैं स्वागत करना चाहूँगी सुषमा अग्रवाल मैम का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आज हम पास्ट लाइफ पैटर्न्स को समझने वाले हैं जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। जी। और वही पैटर्न्स हमारी लाइफ में हमें इस करंट लाइफ में दिखते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स की फॉर्म में, हमारे हेल्थ इश्यूज की फॉर्म में। राइट। मैम, पास्ट लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर कोई उसमें नहीं बिलीव करता है। लोग जी। स्केप्टिकल होते हैं इस जी। कॉन्सेप्ट को लेकर कि क्या सच में हमारे इस जन्म की मुसीबतों का कारण हमारे पूर्व जन्मों में छुपा है। जी। तो फॉर समबडी हु डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ्स, हम उन्हें कैसे बिलीव करवाएंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी इस लाइफ की स्ट्रगल्स हैं वो आपके पूर्व जन्मों से आ रही हैं। जी। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस जन्म में उन्होंने चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, उन्होंने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। जी। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से आ रहा है। जी। जी। कैसे? बिल्कुल मैम, देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि लोगों के मन में एक माइंडसेट है पास्ट लाइफ को लेकर के कि आपका कोई और पिछला जन्म है ना, एक पिछली लाइफ आपकी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में जो भी ट्रॉमा चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपके प्रीवियस लाइफ टाइम की ही देन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप की जो आपने जो अब तक जीवन जिया, यानी सपोज़ कीजिए कि आप 30 इयर्स के हैं, तो आपने 30 इयर्स की जो लाइफ जी वो कैसे जी। तो जो अब हम बैक में जाके देखेंगे तो पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका। तो यानी 30 साल का जीवन जो बीत चुका उसको भी पास्ट लाइफ ही कहेंगे। जी। जी। तो कई बार ऐसी समस्याएं लोग सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में होगी, कुछ हमने किए होंगे, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके प्रीवियस लाइफ टाइम से ही आ रही होगी। वो उसके करंट जीवन से भी एक निर्धारित होती है कि आपने बचपन में कैसा जीवन जिया, बचपन में आपके सराउंडिंग्स में क्या एनवायरनमेंट था, है ना, आपकी फैमिली कैसी थी, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या था और आपके बिलीफ सिस्टम क्या थे, एनवायरनमेंट क्या था, आपकी स्टडी वगैरह कैसी थी। मतलब होल लाइफ में आप समझ लीजिए जो लोग आपकी लाइफ में आए जीवन में वो कौन थे और वो क्यों आए आपकी लाइफ में और कैसे आए।
तो ये चीज़ें अभी एक बहुत ही वास्ट विषय है ये इस पर, क्योंकि जितना हम इस पे डीप जाते जाते हैं वैसे वैसे हम इसके बारे में गो थ्रू होते हैं और अच्छा लगता है हमें सुन करके, कंसेप्ट क्लियर होता है। बिकॉज़ लोगों को लगता है, एक लोगों के मन में यही डर रहता है कि अगर हम पास्ट लाइफ का हम वो थेरेपी लेते हैं तो कहीं हम पास्ट में ही ना रह जाएं। हाँ बिल्कुल, लोगों बहुत के लोगों अंदर का ये एक फियर रहता बहुत है। फियर होता है, तो हाँ लेकिन वो उसकी वजह से वो लेना नहीं चाहते, हाँ, कि हम उस ट्रॉमा में ही ना फंस कर रह जाएं। उस ट्रॉमा में ना फंस के रह जाएं। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें अपने पास्ट को क्यों याद करना है, हमें क्यों दोबारा उस पेन को जीना है। लेकिन अगर आप उस पेन को नहीं जिएंगे, अगर आप उस पेन को देखेंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपसे गलती कहाँ होगी। और आप जो करंट लाइफ में जो आपकी सिचुएशंस हो रही हैं, जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट आप नहीं कर सकते जब तक आपको ये अवेयरनेस, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको ये अवेयरनेस देना चाहता है कि भाई आपने पिछली लाइफ में जो गलतियां की या जो कुछ हुआ आपके साथ वो दोबारा ना हो। इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप सोचेंगे ना कि अरे वो गलतियां मेरी पास्ट लाइफ से हुई है, पिछले जन्म में या इसी लाइफ में मैंने बचपन में की है या बड़े होने पर भी मैंने की है, तो मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी है, या फिर मुझे अपने बच्चों को वो गलतियां नहीं दोहराने देना है ताकि इनके जीवन में भी वो ऑब्स्टिकल्स आएँ। और यही कारण है मैम कि लोगों को अगर ये लगता है कि हम उसमें ही अटक के रह जाएंगे, तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप गए और आपकी टांग वहीं फंस गई और आप निकल ही नहीं पाए वहाँ से। वो सिर्फ एक वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस जी है ना, एक वो ऐसी स्टेट है जिसमें आप उसको विदाउट एनी डिस्टरबेंस आप उस चीज़ को क्लियरली देख पाते हो कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ हाँ या मैंने ये किया, है ना। तो उससे जब आप उसको अवेयर हो जाते हो उसके प्रति, तो आपको उसका सल्यूशन भी दिख जाता है कि ओके। मुझे अब सल्यूशन क्या करना है। जैसे एक ड्रीम में टैप करते हैं वैसे ही एक जी मेमोरी में टैप करना हो जी। गया। अब कई लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न आते हैं, हमें ऐसे स्वप्न आते हैं, वैसे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप नहीं समझते हो यूनिवर्स की लैंग्वेज को, तो वो आपने आपको स्वप्न के माध्यम से बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में भाई बहुत गड़बड़ है, आपकी लाइफ में आप इसको ठीक करो। क्योंकि यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स के लिए हर इंसान, जितने भी इस धरती पे लोग हैं, सब बराबर हैं। जी और यूनिवर्स का हमेशा यही फंडा रहता है, उसकी कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति जीवन में ग्रो करे, आगे बढ़े, ताकि आगे बढ़ेगा तो उसकी लाइफ और अच्छी होगी, एक एक अच्छे लेवल पे जाएगा वो इंसान, एक अच्छे उसके अंदर संस्कार डेवलप होंगे। क्योंकि एक इंसान, कहते हैं ना कि एक फ्रूट अगर ख़राब है तो पूरे फल की टोकरी ख़राब हो जाती है। एक इंसान अगर नहीं है, सही नहीं है, तो उसका पूरे सराउंडिंग्स पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक इकाई है ना, उसी से फैमिली बनती है, उसी से आपका पूरा, आपकी कॉलोनी बनती है, उसी से आपका पूरा शहर बनता है, उसी से आपकी कंट्री बनती है, उसी से आपका पूरा वर्ल्ड बनता है। तो इसीलिए इंसान, अगर एक एक इंसान अगर इस चीज़ को समझने लगे कि भाई मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि मैंने ऐसा क्या किया या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ही गलत किया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान के जीवन में गलत हुआ होता है बहुत, लेकिन उसने कभी उसका प्रतिरोध नहीं किया, उसने कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, है ना। उसने हर चीज़ को सहन करने दिया कि भाई ठीक है, तुम जैसे कर रहे हो वैसे ठीक है। तो यहाँ पे जो कई बार हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि हाँ भाई एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर करते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ। और इसीलिए मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं इसको क्लब करती हूँ कि भाई आपके ऊपर जब शनि की दशा आती है तो शनि देवता कौन है? शनि देवता न्याय के देवता, जस्टिस के देवता, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति अन्याय कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है आपके साथ में, आप उसको चुपचाप सहे जा रहे हो, तो वो शनि की दशा आएगी आपके ऊपर। बट मैम अगर शनि अच्छा है तो वो अच्छा फल भी देगा, हाँ, मैं बिलीव डेफिनेटली करती हूँ। अच्छा फल देगा अगर शनि आपका अच्छा है उच्च की तरफ। क्योंकि शनि अगर न्याय के देवता है तो शनि नॉलेज के देवता भी हैं, विजडम के देवता भी हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब आप जीवन में सब कुछ सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अपने साथ भी अच्छा कर रहे हो, दूसरों के साथ भी अच्छा कर रहे हो, सोसाइटी के साथ भी अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली शनि आपके उच्च के होंगे ही होंगे ना।
और वो आपको अच्छा फल दे के जाएंगे ही जाएंगे। तो मैम ये जो पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स हैं इनको रिलीज कैसे किया जाए? देखिए मैम, पास्ट लाइफ के जो इम्प्रिंट्स होते हैं, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि इम्प्रिंट्स हैं क्या। जनरल लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते, उनको लगता है इम्प्रिंट्स क्या होते हैं। हमने अभी इस जीवन में अगर हम करंटली कोई सिचुएशन देख रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर हम रिलेशनशिप को लेकर चलें, है ना, और या फिर कई बार रिलेशनशिप में सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन नहीं होता है, कई बार फादर एंड सन का भी होता है, कई बार दो ब्रदर का भी होता है, दो दोस्तों का भी होता है ना। ऐसे बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो कई बार इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि भाई अलग ही हो जाओ। तो ऐसे में इम्प्रिंट्स यहाँ पर जो है कि जो पास्ट लाइफ में जो वो दोनों थे पास्ट लाइफ में भी, लेकिन तब वो किसी और फॉर्म में थे। अगर वो इस जीवन में हस्बैंड वाइफ है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, उसमें हो सकता है किसी और रिलेशन में होंगे। और एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से परेशान है, उसने सोचा कि इसने गलत किया मेरे साथ में। उसके बाद जब वो दूसरा जन्म लेता है तो जब वो माँ के वूम में आता है तो वो पहले से डिसाइड करता है कि मेरे को उस व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में चुनना है या इस व्यक्ति को मेरे को अपनी वाइफ के रूप में चुनना है। जी, हम पहले से चुन कर आते हैं। पहले से चुन कर आते हैं। क्यों चुन कर आते हैं? क्योंकि जब सोल जब अपना शरीर छोड़ती है, जब डेथ होती है उसकी, तो वो चारों तरफ देखती है, पहले रिव्यू करती है, ठीक है ना, एक जगह बैठकर आराम करती है और पुराने अपने उस जीवन में जिन जिन लोगों के साथ कनेक्शन हुआ उन चीज़ों को रिव्यू करती है। किसने उसको दुख दिया, किसको उसने दुख दिया, उन सब चीज़ों को रिव्यू करती है। और उसके बाद फिर वो उसका एक बनाती है, अकाउंट बनाती है कि अब मुझे नेक्स्ट जीवन जो जीना है, नेक्स्ट जीवन में मुझे ऐसी कौन सी वूम में जाकर जन्म लेना है जहाँ से मैं इन लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकूं, इन लोगों के साथ अकाउंट क्लियर कर सकूं। तो इसीलिए वो डेफिनेटली उसी परिवार में आती है जहाँ पर उसको ये पता है कि ये लोग मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साझीदार थे। कोई मेरा दोस्त था, कोई मेरा हस्बैंड था, कोई मेरी वाइफ थी, या कोई मेरा बच्चा था, या कोई मेरा पिता था। और इस तरह से जब वो दूसरे जीवन में आती है और जब वो जैसे ही वो शरीर लेती है, मतलब पैदा जब होती है, उसके कुछ समय तक तो उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है सोल, अपना उसका एज होने लगती है उसकी, तो वो समय की आपाधापी में, अपनी जिम्मेदारियों में, बहुत सारी चीज़ों में वो भूल जाती है कि पास्ट लाइफ में मैं क्या देख कर आई थी, मैंने अकाउंट क्या क्लियर करना था। और यहाँ पे उसका शुरू होता है असली रोल। तो जब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा है इसका। मैम वो कहते हैं ना कि ये जीवन एक खेल है और इस खेल का सबसे बड़ा लूपहोल यही है कि हम भूल कर आए हैं जो हमें पहले से पता है। जी, तो वो भूल कर आए हैं, तो यूनिवर्स उसी को याद दिलाने के लिए कि भाई जब तक आप अपने अकाउंट क्लियर नहीं करोगे, आपने पहली कक्षा नहीं क्लियर करी है, आप दूसरी कक्षा में कैसे जा सकते हो, है ना। तो इसीलिए वो आपको एक चांस देता है यूनिवर्स कि ताकि आप उसको डिसॉल्व कर सको, अपने पास्ट के कर्मास को डिसॉल्व करके, ताकि आप भी हैप्पी हो, आप दूसरों को भी खुशी दो, आप खुद भी खुश हो। तो इस वजह से जब वो इम्प्रिंट जो आते हैं, और जब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सपोज़ कीजिए कि कोई आदमी बिलीव करता है कि नहीं मुझे पास्ट लाइफ कराना चाहिए, है ना, उस तरह से, तो जब वो आता है तो उसमें वो उस चीज़ को देख पाता है। सबसे पहले वो उस चीज़ को दिखाया जाता है कि भाई तुमने उस लाइफ के, उस जीवन में, उस व्यक्ति के तुम इस रिलेशन में थे जी, ठीक है ना, और तुम्हारे बीच में ये चीज़ें सिनेरियो हुआ, तुमने उस समय उसको डिसॉल्व नहीं किया, या फिर जो चीज़ हुई उसको तुमने एक्नॉलेज नहीं किया। और जब हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो उसी चीज़ को दोबारा से एक्नॉलेज करने के लिए ही हमें वो चीज़ें दोबारा फेस करनी पड़ती है। ओके। हाँ, और जब हम उस चीज़ को देख पाते हैं कि वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ मेरा ये रिलेशन था, वो मुझे ये समझाना चाह रहा था, भले ही उसका समझाने का तरीका अलग था, लेकिन वो एटलीस्ट मुझे समझाना चाह रहा था, जो कि मैं नहीं समझ पाया उस जीवन में। तो अब ये दोबारा इस जीवन में आया है क्योंकि दोबारा वो उसी लेसन को सिखाने आया है मुझे। और जब हम ये चीज़ देख लेते हैं तो फिर उससे इम्प्रिंट्स को हटाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं उसमें, उसको हील करने के लिए। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग हिप्नो ड्रामा बोलते हैं, ठीक है ना। हिप्नो ड्रामा बोलने से क्या होता है, कई बार मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ के ही अगर लूँ तो वाइफ कई बार हस्बैंड के सामने नहीं बोल पाती है, या हस्बैंड जो है वो कई बार वाइफ के सामने नहीं बोल पाता है। लगता है, कई बार इंसान सोच लेता है कि बात बढ़ जाएगी, छोड़ो क्या करना है, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है, गुस्से में है, बात ख़त्म कर दो, लेकिन बात ख़त्म नहीं होती है।
तो इसीलिए वो उसके अंदर एक ट्रॉमा के रूप में, एक समझ लीजिए पॉइजन की तरह, एक टॉक्सिन की तरह उसके अंदर उसकी बॉडी को और उसके मन को हार्म पहुंचाता रहता है। ठीक है ना। तो जब वो हम उसको वहाँ पे दिखाते हैं और उसको पहले हिप्नो ड्रामा कराते हैं कि भाई आप हिप्नो ड्रामा करो ताकि आप सामने वाले को बताओ। आप फिजिकली नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, आप मेंटली तो बोल सकते हो। आपके सामने है वो सोल जो है दूसरे वाली है, क्योंकि उसको हम लोग इनवाइट करते हैं उसके सामने, अपने क्लाइंट के सामने, और फिर वो उसको सारी बातें बोलती है, चाहे वो गुस्से में बोल रही है, चाहे वो दुख में बोल रही है, चाहे वो रो के बोल रही है, चाहे जैसे भी बोल रही है। उस समय हम उसको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप अपने मन की सारी बात बोलो। जो भी आपको इसके प्रति गुस्सा है, जो भी आपको इसके प्रति दुख है, इसने जो भी आपके साथ किया इतने टाइम से, आपकी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से ये व्यक्ति टॉर्चर कर रहा है आपको, आप सहन कर रहे हैं, अब इसको आज समय है, आज इसको आप बोलो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो इंसान हल्का हो जाता है, पूरा पूरा अंदर से पूरा उसका टॉक्सिन जितने हैं वो सारे निकाल देता है वो उसको। जी। ठीक है ना। तो मैम आपने जो पास्ट लाइफ रीडिंग्स की हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, उनके बेसिस पर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगी कि हम पूर्व जन्मों से क्या क्या लेकर आते हैं? देखा जाए तो एक तरह बहुत सारे बर्डन लेकर आते हैं। कई बार इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है ना, कोई भी वचन दे देता है, कोई भी प्रतिज्ञा कर लेता है, ओथ ले लेता है। जैसे कि कई बार कोई हस्बैंड वाइफ अगर अपनी लाइफ में सुखी नहीं है तो हस्बैंड कई बार गुस्से में कह देता है कि अगले जीवन में मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मुझे शादी का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे देख लिया मैंने, अब मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है। अब वो दूसरी लाइफ में आया, अब वो भूल चुका है कि उसने क्या ओथ लिया था। ठीक है। अब वो यहाँ पर सोच रहा है रोज़ मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। अब उसकी शादी नहीं हो रही, कोई लड़की नहीं मिल रही, कोई घर नहीं मिल रहा है, कोई अपने मन मुताबिक लड़की नहीं मिल रही है, कभी मिली भी तो वो चली गई 4 दिन बाद छोड़ करके। अब वो सोचता है कि यार मैंने क्या पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए थे जो मेरी शादी नहीं हो रही, सबकी शादियाँ हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं कि उसमें फिर उसको अवेयर कराया जाता है कि भाई आपने ही ओथ लिया था, क्योंकि उस जीवन काल में आपकी वो रिलेशनशिप सही नहीं थी, तो आपने उससे तंग आकर के और आपने ये ओथ ले ली कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा, तो इसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। तो फिर उसको डिसॉल्व कराते हैं। तो फिर जब वो उसका डिसॉल्व हो जाता है तो फिर उसकी इजीली फिर वो आगे बढ़ पाता है लाइफ में। तो मतलब एक तो हम कनेक्शंस तो डेफिनेटली लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। और मैम कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ऐसी जो बिल्कुल पूर्व जन्मों से? बिल्कुल होती है। हेल्थ प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने इस जीवन में कोई भी आपको फिज़िकली प्रॉब्लम हो रही है और आपने इतने दवाइयाँ खा ली, डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, हकीम ओझा और पता नहीं क्या क्या आपने करवा लिया, लेकिन आपको ठीक ही नहीं हो रहा। आपकी बीमारी आपके फिजिकल रूप से नहीं है, आपके मन में है वो आपकी जी, बीमारी। जैसे कुछ बीमारी होती है जिनके इलाज ही नहीं होते, उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता। इसीलिए सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि डॉक्टर्स को वो इतनी डीप में तो पता नहीं है डॉक्टर को। अब वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी फाइल बनी हुई है, किसी को सपोज कीजिए घुटने का दर्द है और वो दिन रात ये सोचता है कि हाय मेरे घुटने का दर्द, हाय मेरे घुटने का दर्द। अब धीरे धीरे सारा दिन वो इस चीज़ को उठते बैठते हर टाइम पर वो बोलता है, सोते समय भी, सोकर जब उठता है तब भी, क्योंकि बॉडी अकड़ी भी होती है उस टाइम पर भी, हाय मेरे को दर्द हो रहा है इतना। तो वो धीरे धीरे उसकी एक सबकॉन्शियस माइंड में फाइल बनने लग जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसने दूसरा जन्म ले लिया, उसने दवाइयाँ वगैरह खाई, वो ठीक है, वो फिजिकली अपना फिट महसूस कर रहा है, ठीक हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरे को ठीक हो रहा है। लेकिन जब दूसरा जन्म लिया और उसमें उसको घुटने में ही कोई प्रॉब्लम दिख रही है और डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है आपका, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी में है ही नहीं वो दर्द, उसके मानसिक रूप से उसके वो फाइल बनी हुई है, वो फाइल उसको बार बार पॉपअप करती है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, उसको हील करो मुझे। तो मैम जैसा आपने कहा कि हम बहुत कुछ पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, आई एम श्योर रिलेशनशिप्स भी उनमें से एक पार्ट है। जी कुछ सोल से हमें एक पर्टिकुलर फैसिनेशन और कनेक्शन फील होता है जी। और हम उन सोल्स को इतनी पावर देते हैं कि वो हमें हर्ट करे। तो क्या ये हमारे अंदर का कोई पैटर्न हमें बताने आती हैं वो सोल्स? कैसे इस कनेक्शन को हम समझें कि हम एक पर्टिकुलर इंसान को ही क्यों मानते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, या इससे कोई पूर्व जन्म का तो रिश्ता है जो अधूरा कहीं रह गया? जी। तो हर्ट इन द सेंस कैसे कहेंगी आप, इसका क्या मतलब है? इसका हर्ट इन द सेंस कि जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, हाँ, यू मीन? उसी तरह। तो मतलब यू मीन टू से कि हर्ट जो है जब एक दूसरे को हर्ट करते हैं, है ना, जब एक दूसरे से प्यार भी बहुत है
लेकिन एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगी कि ठीक है, एक तो ये तो पूर्व जन्म का हो गया कि भाई पूर्व जन्म से कोई रिलेशन है और पर्टिकुलर किसी इंसान के प्रति हमें एक अट्रैक्शन होता है, उसी इंसान से अट्रैक्शन होता है जिससे हमने पास्ट में भी कोई ना कोई हमारा कनेक्शन रहा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम उसी के संपर्क में क्यों आए, लाइफ ने हमें क्यों मिलवाया लाइफ में। अब वो इसलिए क्योंकि वो जो सोल है वो हमें कोई लेसन उस जीवन में देना चाह रही थी जो कि हमने नहीं लिया, नहीं सीखा। सपोज कीजिए एक पेशेंस, कईयों में पेशेंस नहीं होता, आजकल मोस्टली लोगों में देखेंगे कि अब पेशेंस नहीं होता, है ना। तो वो पेशेंस सीखने के लिए हम फिर से इस जीवन में आते हैं और फिर से वही व्यक्ति आता है हमारे जीवन में, लेकिन तब रिलेशन चेंज हो गए हैं। पहले पिछले जीवन में रिलेशन कुछ और था, इस जीवन में रिलेशन कुछ और है ना। और उस समय जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और इंसान तब अपने आप को भूल सा जाता है। कहते हैं ना प्यार में कि भाई तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे ये, तुम ही मेरे वो। उस समय इंसान अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाता है। अब उसको क्या याद रहती है, हमेशा दूसरे का ही हर चीज़ याद रहता है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे की अगर पॉजिटिव चीज़ें आपको याद आ रही है तो साथ साथ उसकी नेगेटिव चीज़ें भी धीरे धीरे आपको याद आने लगती हैं, आप उसको भी पॉइंट आउट करने लगते हैं। क्योंकि भगवान ने जब हमें धरती पे भेजा तो हम सब की एक बाउंड्री देकर भेजी कि भाई तुम्हारी ये बाउंड्री है, तुम्हें इस बाउंड्री के अंदर ही रहना है। उसकी ये बाउंड्री है, उसको उसी के अंदर रहना है, ना तो तुम उसके अंदर जाओगे ना तुम उसके अंदर जाओगे। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है, एक कहावत है ना कि घर में तो दाल जल रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे के घर में क्या पक रहा है वो देखना है। तो आज मोस्टली जो झगड़े का कारण है, रिलेशनशिप जो टॉक्सिन्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि इंसान हर टाइम पर दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वो हर टाइम दूसरे की बाउंड्री में कूदने के लिए तत्पर रहता है कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये बात क्यों कर रहा है, वो बात क्यों कर रहा है, या कहीं गया है तो क्यों गए हो, क्यों नहीं गए हो, 50 सवाल। हर इंसान की एक अपनी लाइफ होती है ना। और उसको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, क्योंकि वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अपनी लाइफ के लिए है, वो तुम्हारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम्हारी लाइफ अगर ख़राब हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तुम खुद भी हो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान किस तरफ है, तुम्हारा ध्यान सामने वाले की तरफ है, तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं। और कई बार जब हम बहुत ज़्यादा दूसरे की तरफ अवेयर होते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं, तो कुछ अच्छे पल जो हमारे सामने से आके चले जाते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आके चली जाती हैं, हमें याद भी नहीं रहता, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है ना। और जब हमारा ध्यान कहीं और है तो हमारे पास में कुछ अच्छे पल भी आए, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको इग्नोर कर दिया। जब हमने इग्नोर कर दिया तो उसमें हमारा ध्यान सिर्फ सामने वाले की हरकतों पर है कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। अरे उसने मेरे पर ध्यान नहीं दिया, अरे उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, अरे उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। वो सिर्फ उन चीज़ों को देखने लगता है धीरे धीरे। तो वहाँ से क्या होता है, प्यार जो है वो धीरे धीरे विदा लेने लगता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स रह जाते हैं। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि एक ये भी मैटर करता है कि हम किसी भी जगह पर बैठ करके जब हम बात करते हैं और कई बार बातें लाउडली हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें हो जाती हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिन्स भर जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो जब वो जगह भी ऐसी हो जाती है तो जब आप दोबारा भी आओगे तो दोबारा भी आप उस जगह पर अगर आप बैठोगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी वहाँ से प्यार से ही बातें होंगी, हो सकता है वो दोबारा वो चीज़ रिपीट हो। ओके, तो हमें उसी पैटर्न को रियलाइज़ करना है कि ये इंसान हमें कुछ सिखाने आया है। जी, सिखाने आया है। कई बार इंसान जीवन में प्यार का पाठ पढ़ाने आता है, प्रेम का पाठ पढ़ाना आता है। प्रेम यानी कि एक ऐसी शक्ति है जो कि हर इंसान के पास है। हर सोल जो है लवेबल सोल है जी, है ना। लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि मैं कितनी लवेबल हूँ। वो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि भाई उसने मेरे से प्यार से बात नहीं करी, उसने मैं कितना प्यार करता हूँ उसको, और उसने मेरे से प्यार से बात नहीं करी, उसने मेरे को ऐसे जवाब दिया, उसने मेरे को ऐसे जवाब दिया। तो उस बीच में हम ये थोड़े से पीरियड में ना हम भूल जाते हैं कि मैं खुद ही इतनी लवेबल हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी कि कोई मुझे दे। भाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम जो इस धरती पे आए हैं मोस्टली जब हम देंगे तभी तो मिलेगा।
तभी तो कहते हैं ना, शास्त्रों में कहा गया ना कि दान करो। दान का मतलब क्या है? देना। जब आप दान करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं उस जीवन में या अगले जीवन में आपको उसका रिटर्न मिलता है। अब जो चीज़ आप दे ही नहीं रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी ना आपको। मैम कुछ ऐसे कनेक्शन भी होते हैं जैसे फादर सन का कनेक्शन हो गया, वहाँ पे कई बार एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है। हमने रोमांटिक रिलेशनशिप की तो बात की कि कोई इंसान हमें कुछ सिखाने आ रहा है, बट हमारे माता पिता के साथ हमारा सबसे बड़ा कर्म कहीं ना कहीं होता है। तो इस कनेक्शन का क्या रेफरेंस होगा पास्ट लाइफ से कि हमें एक अत्याचारी पिता मिल रहा है अगर किसी को? देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगी इसमें कि अगर फादर और सन का रिलेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही भावुक और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना रिश्ता, वो माना जाता है। और पिता हमेशा बच्चे का एक शिक्षक, एक गुरु ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं और चूँकि जनरेशन गैप है तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। पिता कुछ लेसन सिखाना चाहता है बच्चे को, लेकिन बच्चा नहीं सीख पाता। कई बार ऐसा भी होता है। और कई बार बच्चे को ये लगता है कि ये पिता है जो सारा दिन हर चीज़ में टोकते रहते हैं, हर चीज़ में डांटते रहते हैं। और कई बार ये रिलेशनशिप इतनी वर्स्ट हो जाती है कि ऐसे में पिता को लगता है कि भाई या तो तू चला जा घर से, या बच्चे को लगता है कि मैं ही चला जाता हूँ घर से, मेरे को नहीं रहना है पापा के साथ में। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैम इसका बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ के साथ में, क्योंकि इसमें कई बार देखा गया है कि बाप जो है वो बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा। कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि आगे इसकी फैमिली भी आएगी तो सर्वाइवल में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बच्चा उस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं है, और वो इधर उधर की चीज़ों में ही अपना समय बिता रहा है। तो ऐसे में बाप उसको बहुत कुछ समझाना चाहता है, लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे क्या होता है, अंततः रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। बच्चा अभी भी नहीं समझ रहा है कि मेरे को आफ्टर ऑल मेरे को अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए ही मेरे पिता मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम उसका पास्ट लाइफ करते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही है? पिता को हो रही है, क्योंकि बच्चे को तो समझ ही नहीं है। बच्चा तो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, वो अपने पिता की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा है। पिता को ये चिंता हो रही है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, कैसे अपनी फैमिली को पालेगा पोसेगा ये। तो इसीलिए मैं कुछ करके जाऊं, ऐसा इसको लायक कर जाऊं ताकि ये अपने जीवन में खुश रहे। और जब वो नहीं समझ पाता है तो ऐसे में पिता को ज़रूरत होती है पास्ट लाइफ करने की, क्योंकि जब पिता आते हैं तब कहते हैं तो हम उनको यही मतलब रेफ़र करते हैं, मतलब हम लोग उसको यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसमें आपको ही पास्ट लाइफ की ज़रूरत है करवाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही है? आपको हो रही है। और जब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनके एक तरह से देख लीजिए तो इसमें एंसेस्टर वाला पार्ट भी आ जाता है। पितृदोष जिसे कहते हैं। हाँ, तो पितृदोष क्या होता है इसमें कि वो बच्चा जो है वो इस जीवन में आया ही आपको तकलीफ देने के लिए है। क्यों? क्योंकि कुछ कार्मिक ऐसे रहे हैं। आप अब जब वो पिता अपने पास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो देख पाते हैं उस चीज़ को कि मेरे मेरे जो दादाजी थे या उनके पिताजी थे, ये बच्चा जो है वो उसी का ही रीइंकार्नेशन है ना। उस टाइम पर मैं इनका बेटा था, या मैं इनका भाई था, या मैं इनके किसी रिलेशन में था, और उस समय मेरे से कुछ ऐसी गलतियां हुई जिससे मैंने इनको हर्ट किया, है ना। वो मेरे को कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, लेकिन उस लेसन को नहीं सीखने के बजाय कि मुझे लगा कि हर वक्त इनको तो भाषण देने की आदत है, और मैंने उस बात को वैसे लिया और मैंने उनको बहुत हर्ट किया अपनी बातों से, अपने कर्मों से, है ना। तो अब वो बच्चा क्या है, उस समय तो वो शायद मेरे पिता या दादा या किसी और रोल में होगा, किसी और रिलेशन में होगा, अब वो मेरे बच्चे के रोल में आया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बच्चे को, ना तो मैं मार सकता, ना मैं इनको घर से धक्का दे सकता, ना मैं कुछ और कर सकता। मैं सिर्फ कुढ़ सकता हूँ, सिर्फ जल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ही इस जीवन में मेरे बच्चे के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया कि भाई आपने उस टाइम पर ऐसे नहीं समझा तो अब मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि एक ममता वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर, है ना, कि आप ममता बस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप बच्चे के साथ में। आपको फिर भी कहीं ना कहीं एक ममता आ जाती है, एक दया आ जाती है, करुणा आ जाती है कि बेटा तो मेरा ही है।
है ना। तो वो यहाँ पर ये सही सिर्फ यही लेसन सिखाने आया आपको कि आपने पास्ट में वो चीज़ नहीं सीखी, मैं अब तुम्हारे बेटे के रूप में, अब तुम मुझे देखते रहो और कुड़ते रहो। कई बार क्या होता है ना, बाप और बेटे का कोई झगड़ा हो जाता है या कोई बात हो जाती है, तो जब ज़्यादा झगड़ा रूप ले लेता है गहरा, तो उस समय बाप के मुंह से कई बार कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं या बेटे के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। बाप गुस्से में कह देता है, तू कभी काम नहीं कर सकता, तू कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, मुझे पता है, तू शर्त लगा ले, तू काम कर ही नहीं सकता, तू चार पैसे नहीं कमा सकता, तेरी ताकत ही नहीं चार पैसे कमाने की। अब वो जो शब्द बोले, उस शब्दों में कितनी एनर्जी थी, वो शब्द जाके चिपक गए सामने वाले की ऑरा से। अब अननोइंगली क्या हो रहा है वहाँ पे, ना बेटे को पता ना बाप को पता, लेकिन वो शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे अच्छा स्वभाव होता है कि वो उसको ना कहने की आदत नहीं है, वो हर चीज़ में हाँ यस करता है। तो वो कहता है अच्छा मेरे ऊपर काम आया है मेरे पास में कि भाई ये कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो मुझे इस पे काम करना है। तो वो उसके सामने ऐसे ही सर्कमस्टांसेस लेकर आएगा जिससे वो बच्चा कभी भी ज़िंदगी में खड़ा ही नहीं हो सकता। जी जी मैम, हमने ऑफ द कैमरा बात की तो आप मुझे बता रहे थे कि हमारा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है, चाहे लोग इस बात को माने या ना माने। देखिए, धन किसको नहीं कमाना, जी धन कितना इम्पोर्टेंट टूल है हमारी लाइफ का ग्रो करने के लिए। जी आपने जैसा मुझे कहा कि कुछ लोग अपनी पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं, पर वो उस धन को बचा नहीं पाते हैं, जी वो धन उनके पास टिकता नहीं है, और इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन उनके पूर्व जन्म से है। जी कैसे? मैम, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी चीज़ें और भी एलोबरेट करूँगी जो कि आज शायद लोगों को थोड़ी अटपटी भी लगे या थोड़ी समझ में भी कम आए, लेकिन बहुत गहरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति धन नहीं कमा पा रहा है, बच्चा धन कमाना किससे सीखता है? एक बात बताइए, आप बच्चा जब पैदा हुआ है उसको तो नहीं पता धन क्या होता है, उसको नहीं पता धन कमाना किसको कहते हैं। वो सब देख देख के अपने पिता को ही सीखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको समझ आती है कि पिता काम कर रहे हैं, काम करके पैसा कमा के ला रहे हैं, उससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। ये सब धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है, ठीक है। अब वो बच्चा भी, उसको भी लगता है कि हाँ भाई मुझे भी बड़े होकर के धन कमाना है, मुझे भी सेटल होना है अपनी लाइफ में, लेकिन वो पूरी लाइफ लगा हुआ है, कमा नहीं पा रहा, ना ढंग से जॉब कर पा रहा है, ना कोई बिजनेस कर पा रहा है, और वो बार बार यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं धन क्यों नहीं कमा पा रहा, ऐसा मेरे से ऐसा क्या कुकर्म हुए हैं जिससे मैं धन नहीं कमा पा रहा। तो ऐसे में जब उसकी पास्ट लाइफ की जाती है मैम, तो बच्चे को सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है अपने पिता से। बच्चे का पिता होता है उसका गुरु धन कमाने के मामले में। तो अगर हम देखा जाए, जब उसकी पास्ट लाइफ में हम लेके जाते हैं, क्योंकि एक दो सेशंस ऐसे हुए हैं मेरे साथ में, जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, तो जब वो पास्ट लाइफ में अपने रिलेशंस को देखता है अपने पिता के साथ में, क्योंकि उस जीवन में भी वो उनका बेटा ही होगा, ठीक है। अब बेटा ही होगा, वहाँ पर भी उसको अपने पापा के साथ में वो एक लव वाला एक कनेक्शन जो है ना, वो नहीं है। अब लव वाला कनेक्शन नहीं है, तो जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर पापा की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। हम माँ बाप के पैर क्यों छूते हैं? ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मिले, हम लाइफ में आगे बढ़ें, है ना। वैसे ही जब अगर उसने उस लाइफ में देख लिया कि भाई मेरे पापा के साथ मेरे इस जीवन में भी मेरे अच्छे रिलेशन नहीं रहे, पापा मुझे कुछ कहते थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं समझता था उनकी बात को, इग्नोर करता था, और मुझे लगता था हर वक्त इनको भाषण देने की आदत है, हर वक्त इनको मुझे समझाने की आदत, जब देखो तब खोल के बैठ जाते पोथी और समझाने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझनी बात इनकी, मुझे नहीं सुननी इनकी बात, है ना। अब वहाँ से उनको क्या हो रहा है, दोनों के बीच में ये हो रहा है, तो वो चीज़ वो वहाँ से लेकर आ रहा है, वो चीज़ वहाँ से लेकर आ रहा है। और ऐसे में कई बार जब बच्चा अपने बाप से पैसे मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, भाई जब खुद नहीं कमा रहा है तो बाप से ही पैसे मांगेगा, और खुद पैसे मांग रहा है तो बाप कई बार गुस्से में भी कह देता है कि सो नहीं मिलेंगे तेरे को पैसे, तुझे पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाने पड़ते हैं, पेड़ पे नहीं उगते पैसे। अब वो जिस समय उन्होंने कहा, जो कि मैंने कहा कि शब्दों में भी कितनी ऊर्जा होती है, जिस समय उन्होंने कहा गुस्से में वो चीज़, वो बच्चे के एक सबकॉन्शियस माइंड में वो भी जाके बैठ गई, वो उसके दिलो दिमाग पे बैठ गई कि अच्छा पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो वो उस थॉट को कैरी फॉरवर्ड करके आया है इस जीवन में,
उसको नहीं पता कि उसके पिछले जीवन में उसके बाप ने क्या कहा था, लेकिन वो इस जीवन में अब वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। उसको जब तक उस बैरियर को नहीं ब्रेक करेंगे तब तक वो उसमें लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, उसको नहीं मिलेंगे, उसको उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तो उस पर काम ही नहीं कर रहा ना कि हाँ भाई पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने आसान है। उसने तो एक वो बैरियर वहाँ पे लगा दिया कि भाई पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, पेड़ पे नहीं उगते पैसे, तो वो उसी को फॉलो कर रहा है, उसी के आधार पर वो पैसे नहीं कमा पाता जी। तो जब हम इस बैरियर को तोड़ते हैं, वहाँ पर उसको कनेक्ट करवाते हैं, उसको अपने पूर्व जन्म के पिता से, और वहाँ पर उसको एक एक्नॉलेज करते हैं कि उस समय तुम कितने गलत थे, तुम्हारे पिता कितने सही थे। और जब वो उस टाइम पर व्यक्ति इतने ट्रांस में होता है, इतने मतलब भावुक लेवल पे होता है उस टाइम पर, उस समय उसके आंसू निकलते हैं, वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैंने उस बात को उस समय क्यों नहीं समझा, उस लेसन को मेरे पिता मेरे अच्छे के लिए कर रहे थे। और उस समय फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है कि मैंने अपने पापा के साथ कितना गलत करा, मेरे पापा मेरे अच्छे के लिए समझा रहे थे लेकिन मैंने नहीं समझी। तो जब उसको एक्नॉलेज करता है तो वहाँ से उसकी उन्नति का रास्ता खुलता है, वहाँ से फिर से उसको जो हम पितृदोष जिसको कहते हैं, वहाँ से उसको ब्लेसिंग्स मिलने शुरू होती हैं अपने पितरों की। मैम, कार्मिक टाइज को कैसे ब्रेक किया जाए? जो हमारा कर्म बंधन होता है, जो ऋणानुबंधन हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को समझकर? जी देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी और लाइफ टाइम से लेकर आ रहे हैं, और आपने उस समय भी उसको नहीं समझा उस लेसन को, और वहाँ पर कुछ गलतियाँ आपसे हुई। जब आपसे गलतियाँ हुई तो उसको, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे कि आपसे गलती क्या हुई है, जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, तब तक आपसे वो गलतियाँ बार बार होती रहेंगी। आप उन्हीं गलतियों को दोहराओगे और आपको कहीं भी उसका सलूशन नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, लेकिन जब आप अपने बैक में जाते हैं, सपोज कीजिए कि अगर पास्ट लाइफ में भी जा रहे हैं आप, और पास्ट लाइफ में भी आपके कर्मा कुछ ऐसे रहे हुए हैं जिसमें कि आपने लोगों को हर्ट किया, लोगों की एक आपके अंदर वो करुणा नहीं थी, है ना, या फिर आपने कुछ कर्म गलत किए। अब कर्म जब गलत किए तो उस गलत कर्म के इम्प्रिंट भी तो यहाँ छुपे हुए हैं ना। क्योंकि जब इंसान, देखिए, इंसान कोई भी गलत कर्म करता है तो भले ही वो कहता है कि भाई मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसकी खुद की सोल तो देख रही है ना, और उसकी सोल को पता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं। और जब वो उस चीज़ को समझ रही है तो उसके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, एक गिल्ट आता है, और वो गिल्ट उसके सिस्टम में आ जाता है। और इसी वजह से जब वो उस गिल्ट को लेकर आ रहा है, पास्ट लाइफ से ही लेकर आ रहा है, तो उसी गिल्ट की वजह से ही वो जो उसके कार्मिक जो बंधन हो रहे हैं यहाँ पर, वो सब उसी वजह से हो रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बात बात पे सॉरी बोलने की आदत है ना, बात बात पे ना गिल्ट में चले जाते हैं, अरे ये मेरे से बहुत गलती हो गई, सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे ये वो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसके इम्प्रिंट ही हैं, जो कि उसने किसी चीज़ को नहीं समझा, किसी लेसन को नहीं समझा, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वहाँ से उसको लेकर आ रहा है। तो उसका मोटिवेशन का लेवल भी है, वो भी लो है, उसके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी है, उसको लगता है कि सब मेरे से आगे हैं, मैं बहुत ही लोअर लेवल पे हूँ और मेरे में ज़्यादा बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर जब वो उस चीज़ को देख पाता है कि मैंने ये लेसन पिछली बार भी नहीं समझा था, तो वहाँ पर वो जो गलत कर्म मैंने किए उसका ये खामियाजा भुगत रहा हूँ मैं, उसी की वजह से ये हो रहा है। तो ऐसे में फिर हम लोग उसको उसी मोमेंट में ले जा करके उससे फिर वो ब्रेक करवाते हैं, उसको एक्नॉलेज कराते हैं कि यहाँ पर उस समय तो आपको समझ नहीं थी, लेकिन अब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो ना, तो अब आप इस चीज़ को समझो, उसको ब्रेक करवाते हैं, उसको वहाँ पर फिर हील करवाते हैं, उसको एक्नॉलेज कराते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो है वो उस चीज़ से बाहर निकल पाता है, और वो फिर उसको कहता है कि नहीं, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा दोबारा। तो वो फिर वहाँ से उस ट्रॉमा से बाहर निकलता है और जीवन में आगे प्रगति करता है। बिल्कुल जी। तो आज जो हमारा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट का, मैम, आई एम श्योर कि वो क्लियर हुआ कि हमें ये जानना था कि हम कैसे पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स को इस लाइफ में भी कैरी करते हैं और वो कैसे हमें अफेक्ट करते हैं। तो आई एम श्योर कि आज का ये जो इंटेंशन था ये हमारा क्लियर हुआ है। सो थैंक यू सो मच, मैम, फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर आने के लिए, ताकि मैं लोगों से रूबरू हो सकूँ, लोगों को बता सकूँ, क्योंकि लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, तो उनको जानकारी देने के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आवर धन्यवाद। प्लेजर मैम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।